स्वागत यही करते तो हैं। चीज़ जो है इस भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा के शासनकाल में चीज़ देखने को मिली। ये लोग बात तो करते हैं कि संविधान का राज इस देश में है और बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर बाबा साहब का राज या बाबा साहब के संविधान की बात अगर हो रही है, तो इस देश में फिर जो है ये मुसलमानों के खिलाफ जो अपशब्द जो ये चीज़ें कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उनको स्वयं जो है संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ये चीज़ वो शब्द कह रहे हैं, तो यानी वो संविधान के खिलाफ कह रहे हैं, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी प्रयोजन या किसी भी स्तर पे कहीं दलितों को अलग या किसी मुसलमानों को अलग या पिछड़ों को अलग से या कुछ चीज़ें उनके खिलाफ बोली जाए। तो ये जो नफरती बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ जो है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दे रहे हैं, ये देश के विकास के लिए हितकारी नहीं है। इनका जो चेहरा है वो दिख चुका है और दिख रहा है लोगों को, जनता को दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ आयोजन को लेके जो है आपके कुछ मुसलमान नेता कह रहे हैं कि वक्त की जमीन पर मेले हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले चीज़ जो भी उसमें आस्था रखते हैं उन श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि वो लोग अपना जाए, अपना धार्मिक उनका एक प्रयोजन है, जो जो जिसमें जो आस्था रखता है उसको माने। बाकी वक्त पे अगर हो भी रही चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड इसकी अनुमति दिया है या सरकार ने इसको दिया है तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ का आयोजन तब से हो रहा है जब मुस्लिम के बीज भी नहीं फूटे थे, इस पे ये क्या तो कहें? योगी जी को पता नहीं कौन सा इतिहास वो पढ़े हैं आज तक। इस भारत में बड़े बड़े इतिहासकार फेल हो चुके हैं और वो कहाँ से वो ज्ञान लाते हैं वो स्वयं जाने। उत्तराखंड से आए थे, गोरखपुर में रुक के उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। आज ठीक है, उनको संघ ने एक रणनीति के तहत आज मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन आप उनके ये बयान सुन के आपको खुद ये आश्चर्य होगा कि ये बयान वो लाते कहाँ से या उनको कौन वो सलाह दे रहा है कि ऐसे बयान आप दीजिए। इस जनता में आप विश्वास पैदा कर रहे हैं। और पहली चीज़ मैं तो चाहूँगा कि वो अपना पहले इतिहास पढ़ें और इतिहास को जानें। और इस इतिहास में इस देश की आज़ादी को लेकर दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों ने जो खून बहाया है, उन लोगों का अपमान है। तो वो अपमान करने का काम ना करें और इस देश में जो संविधान है, संविधान का सम्मान करें। आपकी पार्टी दलितों के लिए काम करती है, आपका वोट 5% जो कम है, क्या लगता है कि आप दलित के लिए एजेंडा समझ नहीं पाई आपकी? सिर्फ हमारी पार्टी दलितों के लिए काम कहाँ करती है? अगर सिर्फ दलितों के लिए काम करती तो नगीना सीट पे हमारी पार्टी 1.5 लाख वोटों से जीती। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। तो अगर सिर्फ दलितों की काम फिर 5% कहाँ? दलित तो इस देश में एक बड़ी आबादी है, 25% है। मुस्लिम की आबादी बड़ी परसेंटेज है, करीब 50-60% के आसपास पिछड़े हैं। तो हम तो सबके लिए काम करते हैं और इस काम को आप देख सकते हैं, चाहे हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हों संसद में, हर तरह के मुद्दे, चाहे किसी शोषित का हो, किसी गरीब का हो, किसी पिछड़े का हो, वो संसद सभा में उठाते आ रहे हैं, सड़कों पे उठाते आ रहे हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, हर तरीके के मुद्दों पे वो बोलते आ रहे हैं। तो सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है ये। आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी है। मतलब ये समाज जो है ये आजाद एकदम है, आजाद ख्यालात की पार्टी है। ये दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचारधारा पे चलने वाली पार्टी, मानव काशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन और कारवां पे चलने वाली पार्टी। प्रयागराज के जो है ये कुंभ में आपका क्या राय है? प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है, हर 4 साल पे कुंभ होता रहता है। जिसकी सरकार रहती है अपने हिसाब से वो प्रयोजन करती रहती है और हमेशा से ये कई सालों से होता आया है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है, ऐसी पहली सरकार है जो इस कुंभ का ये जो है सहारा लेके इस जो है इसको ये कह लीजिए कि धार्मिक प्रचार प्रसार के बहाने ये वोटरों को साधने में लगी। ये चीज गलत। धर्म आस्था है, आप व्यक्तिगत है, आपको कोई भी चीज आपको धर्म है। इस देश में दलित, पिछड़े, मुसलमान या कोई भी तरह के लोग हों, अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म में विश्वास रखते हैं, अपना वो व्यक्तिगत उनका आस्था, हर जगह अपने हिसाब से वो पूजा करें, वर्शिप करें। लेकिन इस महाकुंभ को राजनीति में प्रयोग करना ये चीज गलत, मैं इसके खिलाफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।